हरियाणा के पानीपत की ऐतिहासिक धरती से एक और इतिहास बन रहा है। जैसे इसी सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, जिसने हरियाणा समेत देश भर में बेटियों के लिंगानुपात को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिली इच्छा सरीखी योजना थी जो जन आंदोलन में बदल गई। और इसी पानीपत से एक और योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, खास तौर पर उनके लिए जो उच्च शिक्षा या कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाई हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है और इसके लिए वे कुछ और प्रयास भी कर सकती हैं। और आपको बताएंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बिना भी कुछ कर दिखाने का जज्बा अगर आप में है और आप खुद कमा कर अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हैं या अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए एक योजना शुरू की गई है। और इस योजना के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। अंत तक आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को हरियाणा की धरती से क्या कुछ देने का मन बनाया है, इस बारे में आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आज आपको बता रहे हैं LIC की बीमा सखी योजना के बारे में। केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्कीम लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं को सशक्त करने के विचारों को बल देने वाली ये योजना अब आ चुकी है। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश है कि महिलाएं सशक्त हों और आर्थिक रूप से मजबूत भी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पहल है। बीमा सखी योजना के जरिए 10वीं पास कर चुकी 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं को सशक्तिकरण का एक नया आयाम यहाँ देखने को मिलेगा। और इस योजना से जुड़ने पर कई और लाभ भी हैं, जिसमें योजना के अंदर 3 सालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और वजीफा दिए जाने का भी प्रावधान है। और इतना ही नहीं, इस योजना के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 साल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और स्कॉलरशिप भी। साथ ही LIC एजेंट से लेकर डेवलपमेंट ऑफिसर बनने तक का मौका भी महिलाओं के पास होगा। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। ग्रेजुएट बीमा सखियों को LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी अवसर मिलेगा। अब मेन मुद्दे की बात, यानी कमाई कितनी हो सकेगी। तो इस योजना की शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिए जाएंगे और दूसरे साल में ये राशि 6,000 रुपये कर दी जाएगी और तीसरे साल में ये 5,000 रुपये कर दी जाएगी। और ये हर महीने दी जाने वाली वो राशि है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ वजीफा है, तो फिक्स है। असल कमाई अभी और होनी है। जो बीमा सखी अपने टारगेट को पूरा करेगी, उन्हें अलग से कमीशन भी दिया जाएगा। योजना के पहले फेज में 35,000 महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। बाद में 50,000 महिलाओं को योजना का लाभ दिए जाने की तैयारी है। फिलहाल बात करें तो बीमा एजेंट के तौर पर काम करने के लिए जो महिलाएं इच्छुक हैं, जो ये काम करना चाहती हैं, उनके लिए ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इसके लिए एक परीक्षा उन्हें देनी होगी। IRDAI के इस एग्जाम को पास करने के बाद ही एजेंट के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। बीमा सखी की योजना का एक और पहलू भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में अभी भी बीमा को आग्रह की विषय वस्तु माना जाता है, जबकि विदेशों में ये अनिवार्य है, क्योंकि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी का जो फ़लसफ़ा है वहाँ बहुत पहले से है। लेकिन भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी है जो इसे फालतू खर्च के तौर पर देखती है। बीमा सखियों के जरिए सरकार महिलाओं को मजबूत तो करेगी ही, समाज को, परिवारों को बीमा के आर्थिक फ़ायदों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा। इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि बीमा आपके और आपके परिवार के लिए फालतू का खर्च नहीं, बल्कि बहुत ज़रूरी काम है। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए जो इसके बहुत मूलभूत क्राइटेरियाज़ हैं, आप उन्हें पूरा करके इसका लाभ ले सकती हैं और बीमा के बारे में और जानकारी हासिल कर सकती हैं। अब ये योजना
धरातल पर उतर चुकी है और ये आप तक लाभ के तौर पर पहुंचने वाली है। इस वीडियो के बारे में, इस योजना के बारे में या बीमा सखी के बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा।